बाहर से खाना मंगवाने वाली बहू। गुप्ता परिवार में आज एक खास दिन था। घर में नई बहू आने वाली थी। पूरा मोहल्ला जानता था कि गुप्ता जी की बहू बड़े अच्छे घर से आई है, पढ़ी लिखी और स्टाइलिश है। सुबह सुबह गुप्ता जी की पत्नी यानी सुमित्रा देवी पूरे जोश के साथ किचन में घुसी और नौकरानी बिमला से बोली, अरे बिमला, जल्दी से चाय बना, बहू आती ही होगी। और सुन, जरा नाश्ते में पोहा समोसे भी बना देना। बिमला चाय बनाने में लग गई, लेकिन तभी दरवाजे पर शहनाई की धुन बजी और कार से उतरी गुप्ता जी की बहू शिखा। शिखा को देखते ही पूरा परिवार खुश हो गया। ससुर जी यानी गुप्ता जी ने प्यार से कहा, आओ बेटी, स्वागत है तुम्हारा। शिखा ने अंदर कदम रखा और चारों तरफ देखकर मुस्कुराई। घर थोड़ा पुराना था, मगर बड़ा था। दीवारों पर दादा दादी के ज़माने की तस्वीरें टंगी थी। शिखा ने मन ही मन सोचा, चलो, घर तो ठीक है, बस किचन मॉडर्न होना चाहिए। पर उसकी उम्मीदें उस वक्त टूट गईं, जब उसने देखा कि किचन में पुराने ज़माने का स्टोव रखा था और गैस भी सिलेंडर वाली थी। माइक्रोवेव तक नहीं था। हे भगवान, उसने धीरे से कहा, अब मैं बिना मॉडर्न किचन के कैसे सरवाइव करूंगी। शादी के अगले दिन सुबह सुबह सासू माँ ने प्यार से कहा, बहू, आज से तुम किचन संभालो। सुबह का नाश्ता तुम्हें ही बनाना है। शिखा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन मन में डर भी था। उसे खाना बनाना नहीं आता था। कॉलेज टाइम में वो सिर्फ बाहर के खाने पर ही जिंदा रही थी। सासू माँ, क्या नाश्ते में कुछ स्पेशल बनाऊं? शिखा ने स्मार्ट बनते हुए पूछा। हाँ हाँ, बिल्कुल। आलू के पराठे बना दो। अब शिखा के हाथ पैर फूल गए। उसे पराठे बनाना तो दूर, आटा गूंथना तक नहीं आता था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो फटाफट अपने कमरे में गई और मोबाइल निकालकर ज़ोमैटो ऐप खोल लिया। क्या चाहिए? उसने खुद से कहा। अच्छा, आलू के पराठे। हाँ, ये ठीक रहेगा। उसने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। 20 मिनट बाद जब डिलीवरी बॉय दरवाजे पर आया, तो शिखा चुपके से उसे पैसे देकर अंदर लाई और पराठे प्लेट में निकालकर रख दिए। सासू माँ, लीजिए, गर्मागर्म पराठे। सासू माँ ने पहला कौर लिया और खुश होकर बोली, अरे वाह, इतनी जल्दी और इतना स्वादिष्ट। बहू, तू तो बड़ी गुणी निकली। शिखा मुस्कुराई और मन ही मन सोचा, गुणी नहीं, स्मार्ट हूँ। सासू माँ। अब रोज का यही सिलसिला चलने लगा। सुमित्रा देवी सोचती कि बहू कितनी बढ़िया खाना बनाती है, लेकिन उन्हें थोड़ा अजीब लगने लगा। बिमला, तूने नोटिस किया? ये बहू हर चीज इतनी जल्दी कैसे बना लेती है? सासू माँ ने नौकरानी से पूछा। हाँ मालकिन, और कभी किचन गंदा भी नहीं होता, बिमला ने जवाब दिया। अब सासू माँ को शक होने लगा। फिर एक दिन सासू माँ ने प्लान बनाया और सुबह सुबह उठकर छिपकर देखने लगी कि बहू किचन में क्या कर रही है। वो देखती है कि बहू मोबाइल पर कुछ कर रही है और फिर चुपके से बाहर जाकर कोई पैकेट ले रही है। अरे बाप रे! ये बहू तो बाहर से खाना मंगवाती है। सासू माँ चौंक गई। शाम को जब पूरा परिवार खाने की टेबल पर बैठा, तो सासू माँ ने घोषणा की, कल हमारे घर में कुकिंग कंपटीशन होगा। बहू और मैं मिलकर खाना बनाएंगे। जो जीतेगा वही असली महारानी। शिखा के तो होश उड़ गए। अब क्या करे? उसने सोचा, बस अब सासू माँ को सच बताना ही पड़ेगा। वो झिझकते हुए बोली, सासू माँ, एक बात बताऊं? हाँ हाँ, बोलो बेटा। दरअसल मैं खाना बनाना नहीं जानती। अरे बाप रे! तो अब तक जो कुछ भी खाया, वो बाहर से मंगवाया था।
पूरे घर में सन्नाटा छा गया। फिर गुप्ता जी जोर से हंसे और बोले, अरे, इसमें शर्माने की क्या बात है, सीख लो न। सासू माँ ने भी राहत की सांस ली और बोली, चलो, कल से मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगी। अब शिखा को सासू माँ के अंडर ट्रेनिंग दी गई। धीरे धीरे उसने रोटी बनाना, सब्जी काटना और तड़का लगाना सीख लिया। कुछ महीने बाद उसने खुद सासू माँ को अपने हाथों से बने आलू के पराठे खिलाए। सासू माँ ने पहला कौर लिया और खुशी से बोली, वाह बहू, तू तो सच में सुपर कुक बन गई। सासू माँ, लेकिन एक बात बताऊं? क्या? मैंने आज भी पराठे बाहर से मंगवाए हैं। सासू माँ का मुंह खुला का खुला रह गया और पूरा घर जोर से हंस पड़ा। शिखा अब खाना बनाना सीख चुकी थी, लेकिन उसकी पुरानी आदत अभी भी पूरी तरह नहीं छूटी थी। कभी कभी जब उसे ज्यादा मेहनत करने का मन नहीं करता, तो वो फिर से ऑनलाइन ऑर्डर कर देती। मगर इस बार सासू माँ भी होशियार हो गई थी। एक दिन सासू माँ ने कहा, बहू, कल पड़ोस वाली मिसेज शर्मा अपने पूरे परिवार के साथ खाने पर आ रही हैं। हमें सब कुछ घर पर बनाना होगा। शिखा के तो पसीने छूट गए। सासू माँ, इतनी मेहनत की क्या जरूरत है? मेरा मतलब है, हम कुछ सिंपल बना लेते हैं। अरे नहीं बहू, तू तो अब बढ़िया कुक बन गई है। तू ही बना, मैं तेरा हाथ नहीं बंटाऊंगी। अब शिखा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने फटाफट अपने पुराने ट्रिक का सहारा लिया और चुपके से अपने मोबाइल पर ज़ोमैटो खोला। पूरा पंजाबी थाली ऑर्डर कर देती हूँ। लस्सी भी एक्स्ट्रा मंगवा लेती हूँ, उसने सोचा। लेकिन इस बार डिलीवरी बॉय गलत टाइम पर आ गया। दरवाजे की घंटी बजी और जब शिखा दौड़कर पैकेट लेने गई, तभी सासू माँ ने पीछे से देख लिया। अरे बहू, सासू माँ चौंक गई। अब शिखा पकड़ी गई थी। शिखा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब सासू माँ ने भी एक प्लान बना लिया था। अगले दिन उन्होंने घोषणा की, बहू, अब मैं भी ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना सीखूंगी। शिखा हक्की बक्की रह गई। सासू माँ, आपको इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि जब तू मेरी बहू होकर ये कर सकती है, तो मैं सास होकर क्यों नहीं? अब तो पूरा घर सास बहू की इस नई जंग में शामिल हो गया। दोनों ने किचन छोड़कर पूरी तरह ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना शुरू कर दिया। सुबह समोसे ढोकला आता, दोपहर में बटर नान और पनीर मखनी, रात को बर्गर और पिज्जा। गुप्ता जी परेशान होकर बोले, अरे, अब ये क्या हो रहा है? घर में गैस का बिल कम और स्विगी जोमेटो का बिल ज्यादा आ रहा है। बच्चे सबसे ज्यादा खुश थे। वाह, अब मम्मी और दादी दोनों रोज नई नई चीजें मंगवा रही हैं। लेकिन तभी इस खेल में दादी सास की एंट्री हुई। गुप्ता परिवार की असली बॉस 80 साल की भगवंती देवी। जब उन्होंने देखा कि घर में रोज बाहर का खाना आ रहा है, तो गुस्से में बोली, अब कल से सब घर का ही खाएंगे, कोई बहाना नहीं। अब तो शिखा और सासू माँ दोनों परेशान हो गईं। अब क्या करें? कोई नया प्लान बनाना होगा। शिखा और सासू माँ ने एक नया तरीका निकाला। अब वे दोनों खाना बाहर से तो मंगवाती, लेकिन उसे थोड़ा बदलकर परोस देती। रसोई में थोड़ा तड़का लगाती, कभी किसी सब्जी में धनिया डाल देती, कभी गरम मसाले से खुशबू बढ़ा देती। रोटी गरम तवे पर पलट देती, ताकि लगे कि ताज़ा बनी है। भगवंती देवी ने जब खाना चखा, तो बोली, अरे वाह, अब खाना फिर से स्वादिष्ट हो गया। मेरी ट्रेनिंग रंग लाई। शिखा और सासू माँ ने चैन की सांस ली और मन ही मन सोचा, बच गए। पर कुछ दिनों बाद भगवंती देवी ने अचानक से कह दिया,
अब मैं रोज किचन में बैठकर देखूंगी कि क्या बन रहा है। अब तो शिखा और सासू माँ के सारे प्लान धरे के धरे रह गए। उन्होंने सोचा, अब क्या करें? फिर शिखा को एक और आइडिया आया। अगर ऑनलाइन खाना नहीं मंगा सकते तो किचन मॉडर्न बना देते हैं। अब उन्होंने गुप्ता जी को मनाना शुरू किया कि घर में एक नया मॉड्यूलर किचन, माइक्रोवेव, एयर फ्रायर और इंडक्शन चूल्हा लगवाया जाए। कुछ दिनों बाद जब सब सेट हो गया तो शिखा ने खुशी से कहा, अब बाहर का खाना बंद, मगर मॉडर्न तरीकों से झटपट खाना बनेगा। अब घर में सब खुश थे। दादी सास को घर का खाना मिल रहा था और शिखा को मेहनत भी कम करनी पड़ रही थी। दोस्तों, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें @चुलबुली स्टोरी टीवी। चुलबुल स्टोरी टीवी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारी सभी कहानियों में वयस्कों के लिए एक सबक शामिल है। सभी पीढ़ियों के लिए नवीनतम हिंदी कहानियों और शैक्षिक सामग्री के लिए चैनल की सदस्यता लें। हम आपको सभी के लिए विभिन्न प्रकार की उच्च गुणवत्ता वाली एनिमेटेड कहानियां प्रदान करते हैं। आपके संपर्क करने पर हमें हमेशा खुशी होती है। कृपया अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में साझा करें। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।